नमस्कार। लग्नेश का पंचम भाव में फल, इसकी एक वीडियो हम पहले रिलीज़ कर चुके हैं। आज इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। जब लग्नेश पंचम भाव में हो और पीड़ित ना हो तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है व्यक्ति, साउंड जजमेंट होता है, क्योंकि पांचवा भाव है चित्त का, बुद्धि का। पंचम भाव बली हो जाएगा जब लग्नेश पंचम में जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़िया कंसल्टेंट हो सकते हैं, एडवाइस बहुत अच्छी दे सकते हैं। मंत्रणा शक्ति, मंत्री पद का भाव है ये, तो ऐसे लोग बहुत अच्छी मंत्रणा दे सकते हैं, मतलब परामर्श या सलाह। बहुत अच्छे गुरु टीचर हो सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और बहुत एक्सपर्ट भी होते हैं इस चीज़ में। और पंचम भाव से देखते हैं उपचार और समाधान, मतलब ये लोग हीलिंग कर सकते हैं किसी की, खासकर अगर कोई डॉक्टर है, सिक्स्थ और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन बन गया, षष्ठेश पंचमेश का, तो ये डॉक्टर, इसके हाथ में शफा होगी, बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे मरीज। फिर ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, जिसका लग्नेश पंचम में है और पीड़ित नहीं है, शुभ है, बली है, तो ये लोग आपकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं वो इस भाव के कारक हैं, मतलब यहाँ पर बुद्धि के कारक हैं, यहाँ पर बच्चे देखते हैं पंचम भाव से, उसके भी कारक ग्रह हैं। दूसरा तीसरा भाव ऐसे समझिए आप, योजना बनाने का है, प्लानिंग का है। उन प्लानिंग को, उन योजनाओं को एग्जीक्यूट करना है, क्रियान्वित करना है, तो उसके लिए भाव है पांचवा। तो लग्नेश जब पांचवें भाव में होगा तो व्यक्ति एग्जीक्यूट करने वाला होगा। जिस तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, मान लो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, एक तो प्लानर बैठ के प्लानिंग कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने वाला फील्ड में उतर के एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो लोग होते हैं ये। लग्नेश जब पंचम में जाएगा तो लग्न में जो तत्व होगा वही तत्व पंचम में होगा और वही नवम में। तो ये समझ लीजिए, जिस तरह लग्न में मान लो चौथी राशि है जल तत्व की, तो पांचवें भाव में आठवीं पड़ेगी, वो भी जल तत्व की है। नौवें भाव में 12वीं राशि पड़ेगी, वो भी जल तत्व की है। तो 1, 5, 9 सेम एलिमेंट होगा, सेम तत्व होगा। तो जब लग्नेश पंचम में जाएगा तो वो अपने ही तत्व में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले जन्मों के जो गुण हैं व्यक्ति के, पूर्व पुण्य कह देते हैं उसको, वो व्यक्ति इस जन्म में भी जारी रखेगा अपने, और श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो पांचवा भाव पूर्व पुण्य भाव कहते हैं इसको, मतलब पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्म, और केवल अच्छे नहीं, अच्छे बुरे सभी कर्म हैं। पांचवा भाव हमारे कर्मों का कुल संग्रह है, और फिर इसी से डिसाइड होता है हमारा भविष्य, मतलब हमारा विकास, इवोल्यूशन, हमारी क्रमागत उन्नति, शनई शनई जो हम उन्नति करते हैं, केवल फिजिकली नहीं, मेंटली, स्पिरिचुअली भी, तो वो सब पंचम भाव से देखते हैं। तो लग्नेश का पंचम भाव में आना ही अपने आप में राजयोग है, क्योंकि लग्न क्या है? केंद्र और त्रिकोण भी है, और पंचम त्रिकोण भाव है, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया, तो ये राजयोग है। लेकिन इसके साथ अगर नवम या दशम भाव का भी संबंध हो जाए तो ये बहुत ही एक्सीलेंट राजयोग बन जाता है। मैं आपको, जो हमने पिछली बार 3 कुंडलियाँ ली थी, उनसे बताता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी की पहली कुंडली हमने बताया था, लग्नेश और पंचमेश का एक्सचेंज है, राशि परिवर्तन है। लग्नेश गुरु पंचम में उच्च का, और पंचमेश चंद्रमा लग्न में, और गुरु चंद्रमा की राशि में बैठ के 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये गुरु दशमेश भी है,
तो दशम का संबंध बन गया यहाँ पर। अब्दुल कलाम जी की कुंडली देखते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ कि जो ये लग्नेश पंचम में चला गया उसका संबंध नवम या दशम से बन रहा है क्या, तो वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ लग्नेश पंचम में है चंद्रमा और दशमेश और पंचमेश एक ही है और वो है मंगल। मतलब चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा है ना, 8वीं राशि में, वो मंगल दशमेश भी है और वो मैंने बताया था चौथे में बैठ गया मालव्य महापुरुष योग बनाते हुए शुक्र के साथ। और ये मंगल अपनी राशि पहली राशि को मतलब दशम भाव को देख रहा है। और नवमेश भी, नवमेश गुरु वो लग्न में है उच्च का और वो गुरु चंद्रमा को देख रहा है 5वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से फिर अपने 9वें भाव को देख रहा है। तो यह बन रहा है, देखो नवम दशम दोनों का बन गया संबंध। और अब्दुल कलाम जी का आप देखिए सबसे ज़्यादा भारत में इनका योगदान रहा है स्पेस रिसर्च में और मिसाइल टेक्नोलॉजी में। इन्हें तो मिसाइल मैन ही कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास किया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप देख लो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, भारत की रिक्वायरमेंट स्पेस की, डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी, उनको पूरा करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर पोखरण में दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसमें ये लीडर थे, इन्हीं के नेतृत्व में वो किया गया। ये अपने पूरे करियर में DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखो रिसर्च वर्ड है यहाँ पर, और फिर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। अब आप देख लो रिसर्च मैंने क्या कहा था, 8वीं राशि बहुत प्रोमिनेंट है, लग्नेश 8वीं राशि में, 11वीं राशि बहुत प्रोमिनेंट है, 11वीं राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, उसका स्वामी शनि तीसरी दृष्टि से उसको देख रहा है। तो साफ साफ आ रहा है यहाँ रिसर्च का। तीसरी कुंडली लेते हैं, आप देखिए मैंने बताया था लग्नेश बुध जो कि दशमेश भी है, अब देखो वो पंचम में बैठा है, दशम का संबंध बन गया। और इसके साथ नवमेश भी है शुक्र जो कि द्वितीयेश भी है। तो ये राजयोग बहुत महान राजयोग बन रहा है, तीनों कुंडलियों में इस तरह से बहुत प्रोमिनेंट राजयोग बन रहा है, क्योंकि यहाँ नवमेश दशमेश का भी संबंध हो गया। आगे बढ़ते हैं। लग्नेश जब पंचम में जाएगा तो इस व्यक्ति को नाम और प्रसिद्धि मिलेगी, नेम एंड फेम मिलेगा, सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बशर्ते कि हमेशा ये लगा लेना है कि ये पीड़ित ना हो। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने 10 क्राइटेरिया बताए थे कि कब पूरी तरह से फल मिलेंगे और कब फल कम हो सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, वो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, उसमें टाइम की वेस्टेज होती है। फिर लग्नेश जब पंचम में जाएगा तो व्यक्ति यशस्वी होता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ का स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य यश का स्वामी है, कारक है, प्रसिद्धि का कारक है। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट का प्रिय होता है, लाडला होता है, गवर्नमेंट से इसको रिकॉग्निशन मिलता है। अब आप देखो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनको तो उस वक्त नोबेल प्राइज़ मिला था अंग्रेज़ों के समय में। APJ अब्दुल कलाम, इनको राष्ट्रपति बनाया गया, इनको भारत रत्न दिया गया। और तीसरी कुंडली मैंने बताया वो गजेटेड ऑफिसर हैं। तो ये चीज़ अप्लाई होती है जब लग्नेश पंचम भाव में जाता है। श्रेष्ठ संतान होगी ये कहा जाता है, बशर्ते कि पीड़ित ना हो। इस बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर संतान नहीं है तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी वो ज़रूर होती है। या फिर या तो ये अपने बच्चों के कारण, उनके कामों के कारण अपार यश सम्मान प्राप्त करेगा जीवन में, या फिर क्या होगा अपनी क्रिएटिविटी के कारण अपना सृजन
वो भी बच्चे हैं व्यक्ति के, उस कारण ये व्यक्ति सम्मान प्राप्त करेगा, यश प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा। फिर 5वां भाव दिल है, दिल है कि मानता नहीं, तो ये प्रेम का, रोमांस का, प्रेम संबंधों का भाव है। ये कहते हैं ना कि जी ये देखो ये रिंग फिंगर जो है ना, इसकी नर्व सीधी दिल से जुड़ी होती है। तो इसी तरह काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव प्रेम का, रोमांस का, प्रेम संबंधों का है। व्यक्ति का भावुकता की ओर झुकाव होता है। लग्नेश जब 5 में हो तो भावुक होते हैं, चाहे फिर वो प्रेम के मामले में भावुक हो या कोई भी जिस चीज़ में उनका चित्त लग गया उस मामले में फिर वो इमोशनल होते हैं। अब जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर, उनके मामले में कहें तो वो कवि, साहित्यकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे। और अब्दुल कलाम जी का कहें तो ये इनका दिल तो भारत माँ की सेवा करने में लगा हुआ था। पंचमेश 4 में प्रेम की अनुभूति 5 भाव से देखेंगे जब लग्नेश 5 में है, या फिर ये स्नेह भी हो सकता है, बच्चों से स्नेह, क्योंकि 5वां भाव क्या, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करने वाले लोग होंगे ये। अब APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में तो बहुत ज़्यादा पता है सबको कि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चों की चिट्ठियाँ उनके पास पहुँचती थी, बच्चों से संवाद करते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। छात्रों के प्रति उनका समर्पण बहुत था। अगली पीढ़ी को आकार देने में उनकी प्रतिबद्धता बहुत ज़्यादा थी। तो इसी के सम्मान में उनका बर्थडे, उनकी जन्म जयंती जो है उसको विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिकॉग्नाइज कर रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का उनको चाइल्ड साइकोलॉजी की बहुत तगड़ी समझ थी। वो बच्चों के अंतर मन की बहुत गहरी समझ रखते थे, चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते थे। उनकी कुछ कृतियां हैं, शिशु भोलानाथ, शेष चिट्ठी, छुट्टी, काबुली वाला, ये सब चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हैं उनकी। तो जब भी लग्नेश 5 में होगा, व्यक्ति बच्चों की बहुत अच्छी समझ रखता है, उनकी साइकोलॉजी की समझ रखता है, उनके साथ खेल सकता है, उनके साथ बच्चे से बच्चा बन सकता है। और लग्नेश जब 5 में होता है तो व्यक्ति एंटरटेनमेंट का भी प्रेमी होता है, आमोद प्रमोद का, मनोरंजन का प्रेमी होता है, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि 5 भाव तृतीय से तृतीय है। तीसरे भाव से स्पोर्ट्स लेते हैं तो 5 से भी स्पोर्ट्स लेंगे, तीसरे भाव से हॉबीज़ लेते हैं तो 5 से भी हॉबीज़ लेंगे। जब लग्नेश 5 में होगा तो व्यक्ति की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, विवेक शक्ति से संपन्न होता है, ये विवेक कौशल होता है इसमें। मतलब ये लोग बहुत ग्रेट, इनकी मेंटल पावर होती है, बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब शुभ प्रभाव है तो सद्बुद्धि कहेंगे इसको, और अशुभ प्रभाव है तो कुबुद्धि भी कह सकते हैं फिर। तो ये लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, ज़रूरी नहीं है उन्होंने डिग्रियां ली हों, लेकिन इन जनरल मतलब विजडम, प्रज्ञा जिसे कहते हैं, गहन ज्ञान, वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मान लो स्कूल कॉलेज की स्टडीज़ हैं तो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत तरह की विद्याएं पढ़ेंगे फिर वो। तो यहीं से कोचिंग सेंटर, स्कूल कॉलेज की एजुकेशन, ट्यूशन सेंटर, वो सब यहाँ से अब ले सकते हो, यहाँ से देख सकते हैं। जब भी लग्नेश 5 में होगा और उत्तम अवस्था में होगा तो व्यक्ति बहुत उच्च शिक्षित होगा, अति बड़ा विद्वान होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई होगी और ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में महारत होगी इस व्यक्ति की। ये लोग मानसिक रूप से, क्योंकि मानसिक कर्म देखते हैं 5वें भाव से, मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ व्यक्ति होंगे। तो फिर जब मानसिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है तो ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेट हो सकता है बहुत अच्छा, या फिर मंत्री हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है। जातक, ऐसा जातक हमेशा दूसरों के लिए काम कर सकता है,
जिस तरह APJ अब्दुल कलाम जी के मामले में वो गवर्नमेंट के लिए काम करते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, किसी और के अधीन काम कर सकता है। तीसरे वाले केस में भी मैंने बताया ये गजेटेड ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फिर ये व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो सकते हैं खुद, या राजनीति में गहरी रुचि रखने वाले और नेतृत्व क्षमता वाले होंगे, लीडिंग कैपेबिलिटीज़ होंगी इनको, लीडर वाली योग्यताएं। या फिर यह है इनको राजनीति से या राजनीतिक दलों से बहुत हेल्प मिलती है। जिस तरह APJ अब्दुल कलाम जी को खुद बुला के प्रेसिडेंट बनाया गया था। और ये व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो सकता है, मुखिया हो सकता है। ये इन लोगों को डेस्टिनी की बहुत गहरी समझ होती है, भाग्य की, कल को क्या होने वाला है। कुछ हद तक ये कह सकते हैं हम, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत प्रबल होती है। एक तो है ट्यूशन मतलब बाहरी ज्ञान, किताबी ज्ञान, उधारा ज्ञान। एक है इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, सहज ज्ञान, पूर्वाभास भी कहते हैं इसको। तो इनका जीवन में इनका उद्देश्य क्या है ये इनको क्लियर होता है, फंडे क्लियर होते हैं इनके। और इनका भाग्य ऐसा होता है जो पूर्ण होने की पूरी संभावना रखता है, क्योंकि लग्नेश पंचम में है, बहुत शुभ है। तो जो डेस्टिनी लेकर ये पैदा हुए हैं वो पूरी होने की पूरी संभावना है। और ख़ासकर किस फील्ड में? क्रिएटिविटी के फील्ड में, सीखने से संबंधित, सिखाने से संबंधित क्षेत्रों में। तो ये लोग रचनात्मक कामों में रुचि रखने वाले होते हैं जनरली, और कलात्मक प्रतिभा से संपन्न होते हैं। और ये लोग वहाँ ज़्यादा सफल होंगे जहाँ रचनात्मक माध्यमों से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, मतलब क्रिएटिविटी, उसके थ्रू अपने आप को व्यक्त कर सकें, दूसरों को बता सकें। जैसे मान लो राइटिंग है, तो पहले 2 केसेस में दोनों बहुत अच्छे राइटर हैं। फिर अभिनय के मामले में आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने नाटक लिखे, डायरेक्ट किए, उनका म्यूज़िक कंपोज किया, खुद एक्टिंग की। तो लेखन, अभिनय या किसी और रचनात्मक काम में ये लोग बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए दूसरे वाले मामले में, अब्दुल कलाम जी के मामले में, वो इतने बड़े साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर भी, फिर टेक्नोक्रेट भी। तो ये लोग बहुत अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, पेशे से कलाकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं। तो पहले मामले में ये अप्लाई हो रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के मामले में। लग्नेश जब पंचम भाव में जाता है तो व्यक्ति दूसरे की जिम्मेदारी लेने में तत्पर रहता है। दूसरों को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है इसको, उनका मार्गदर्शन करने में ये लोग शामिल हो सकते हैं। इनको खुद सीखने में भी बहुत गहरी रुचि होती है और सिखाने में भी, शिक्षा में बहुत गहरी रुचि होती है। ये लोग बौद्धिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के मामले में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कर दी, पूरी यूनिवर्सिटी की। खुद उन्होंने कभी डिग्री ली नहीं फॉर्मल, फिर भी, और वो भी प्राकृतिक वातावरण में। और दूसरे मामले में APJ अब्दुल कलाम जी के मामले में इन्होंने राष्ट्रपति पदवी इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद ना ग्रहण करके बच्चों को पढ़ाने में रुचि दिखाई। और ये ऑल ओवर इंडिया अलग अलग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे और वहाँ आखिरी सांस भी इन्होंने पढ़ाते हुए ली। इतना ज़्यादा चित्त के इनके करीब था ज्ञान देना। तो जिनका लग्नेश पंचम में है वो लोग ज्ञान देना चाहते हैं, और इसके साथ साथ इनका धार्मिक गतिविधियों की ओर भी झुकाव होता है। लग्नेश जब पंचम में है तो ये लक्ष्मी योग की सृजना करता है। लक्ष्मी योग बहुत शुभ योग है ये। तो व्यक्ति का पूरा जीवन 5वें भाव की बातों से जुड़ जाता है जिंदगी भर। 5वां भाव क्या है? धर्म त्रिकोण है।
तो व्यक्ति धर्म संबंधी गतिविधियों में लगा रहेगा। शिक्षा देना भी एक धर्म है, अगर वो गुरु है तो गुरु का धर्म है शिक्षा देना, या फिर हीलिंग या उपचार देना, सॉल्यूशन देना। कोई ऊहा पोहो में है, दो चित्ती में है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें, उसको सही दिशा दिखाना, मंत्रणा देना, वो भी यहीं से देखते हैं। फिर ये आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। नवमात नवम, नौवां बहुत बड़ा भाव माना जाता है ज्योतिष में। नवम भाव भाग्य स्थान, भाग्य का भी भाग्य है ये, उच्चतम बुद्धि कह सकते हो आप यहाँ पर, प्रज्ञा, विवेक। तो ये जब मान लो लग्नेश पंचम में आ गया और नवमेश का भी संबंध बन गया यहाँ से, तो ये समझ लीजिए पूर्ण ज्ञानी है ये व्यक्ति, मतलब अपने फील्ड में एटलीस्ट सहज ज्ञान हो जाता है इसको, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, अंदर से ज्ञान निकल के आता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनका बहुत आध्यात्मिक रुझान था। नवम भाव में राहु है, हिंदू धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित थे ये। अक्षरधाम स्वामी नारायण संप्रदाय से बहुत गहरे से जुड़े हुए थे। ऐसी बहुत सी फ़ोटो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पर, जहाँ ये स्वामी जी के चरणों में बैठे हैं। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनको तो आधुनिक ऋषि कहा जाता है, उनको गुरुदेव की उपाधि ही महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो ये व्यक्ति जिसका लग्नेश पंचम में है, इसको पूर्वाभास हो जाता है, अंतर्ज्ञान होता है, बहुत अमेजिंग एबिलिटी होती है अंतर्ज्ञान की, इंट्यूशन की। ये लोग जीवन के उतार चढ़ाव को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, और इसको क्या कहते हैं, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, सर्व स्वीकार्यता, मतलब वट एवर कम्स एक्सेप्ट इट। और ये अपने आप में बहुत बड़ा आध्यात्मिकता की ओर कदम है। एक आदमी जिसकी टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है, समझ लो वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुका है आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं ये, जिनका लग्नेश पंचम में होता है। गुप्त विद्या जानने वाले हो सकते हैं, या आध्यात्मिक मामलों के एक्सपर्ट हो सकते हैं ये। हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा है, सा विद्या या विमुक्त, ये असली विद्या वो है जो मुक्त कर दे, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रहे, वो है असली विद्या। और ये व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, खासकर जब नवमेश के साथ संबंध स्थापित हो जाए, जिस तरह यहाँ ज़्यादातर तीनों कुंडलियों में है। ये लोग फिर नौवां भाव क्या है, धार्मिक यात्राएं, नौवें से नौवां पाँचवां, वहाँ से भी धार्मिक यात्राओं का विचार किया जाता है। तो ये लोग धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। नौवां और पाँचवां भाव क्या, अपनी परंपराएं। तो ये लोग अपनी परंपराओं का पालन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जिसका लग्नेश पंचम में है। वेदों और शास्त्रों का ज्ञान इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है। वेद विद धातु से निकला है, वेद मतलब ज्ञान, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का ज्ञान। जिस तरह आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कहेंगे कि मिसाइल का ज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी का ज्ञान, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कहेंगे ललित कलाएं सारी, पोइट्री, पेंटिंग, सिंगिंग, वो सब। तो ये मंत्रों में भी पारंगत हो सकते हैं और मंत्रों को सिद्ध करने में सक्षम है। अब मंत्र कईयों को लगते हैं बहुत ज़्यादा दूर की कौड़ी। अब समझिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने मंत्र दिए जो अभी तक चल रहे हैं, सभी हम गा रहे हैं उन मंत्रों को। राष्ट्रगान दिया उन्होंने, भारत का भी, बांग्लादेश का भी, वो मंत्र है सभी के लिए। जो भी राष्ट्र प्रेमी है सभी के लिए मंत्र है। और एपीजे अब्दुल कलाम तो विद्यार्थियों को मंत्र देते थे। कोई विद्यार्थी पूछता था कि सक्सेसफुल कैसे हो, तो वो उनको बोलते थे कि मेरे पीछे पीछे बोलो 1 2 3, इस तरह से वो कि ये करने से तुम सक्सेसफुल होगे, और पीछे बुलवाते थे। ये भी मॉडर्न मंत्र हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिनके मनन से मुक्ति मिल जाए, त्राण मिल जाए, वो मंत्र है। ठीक है। पंचम भाव चित्त है। पंचम भाव
चौथा भाव है मन, पंचम भाव है चित्त, दिल कह लो आप। तो जब पंचम भाव बहुत बली होगा ना, लग्नेश पंचम है, तो ऐसे व्यक्ति आनंद में रहते हैं। चौथा भाव तो सुख है, सुख आना जाना है। आनंद क्या है, एक बार जब आनंद की अवस्था में व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो नीचे गिरने वाली बात नहीं रहती कुछ, तो ये व्यक्ति अपनी मौज में रहता है। तो ये बहुत बढ़िया है जो लोग पीस ऑफ हार्ट चाहते हैं, केवल पीस ऑफ माइंड नहीं, पीस ऑफ हार्ट भी। तो मैंने बताया ये भाव, पंचम भाव जब लग्नेश पंचम में होगा, शास्त्रों मंत्रों को जानने की बहुत तीव्र इच्छा होगी व्यक्ति की, साथ साथ चिकित्सा शास्त्र के बारे में भी। तो अगर षष्ठेश का संबंध बन जाए पंचमेश के साथ, लग्नेश के साथ, दशमेश के साथ, इस तरह से, तो व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति सही समय पर सही बात का चुनाव करेगा। पहली बात तो लग्नेश जब पंचम में है, वो सही जगह पर होता है, सही समय पर होता है, सही व्यक्ति के साथ होता है। क्यों? क्योंकि मानसिक कर्म है ये पंचम भाव, चित्त, दिल, वो सब यहीं से देखते हैं। ये व्यक्ति प्रेम फैलाएगा, जिस तरह कपूर है जहाँ भी रखोगे खुशबू फैलेगी, इस तरह ये व्यक्ति जहाँ भी होगा वहाँ प्रेम फैलाएगा, लोगों को स्वस्थ करेगा, सही मार्ग पे चलेगा, उनको भी सही मार्ग पे चलने के लिए कहेगा। अब आइए पंचम भाव से रिलेटेड कुछ डार्क थिंग्स। पांचवा भाव शेयर का है, सट्टेबाजी, जुआ, लॉटरी, घुड़दौड़। लग्नेश का अगर पंचम से संबंध बन जाए और ख़ासकर पंचमेश का दूसरे से, 11वें से, 9वें से संबंध बन जाए, तो ये लोग इनमें मतलब लॉटरी वगैरह में बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन 5वां भाव भी इन्वेस्टमेंट का है। तो व्यक्ति को जब ऐसे योग होंगे, मैंने बताया 2, 5, 9, 11 इनका संबंध लग्नेश के साथ बन जाए या आपस में बन जाए, तो व्यक्ति अचानक से धन लाभ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि 8वां भाव भी शेयर मार्केट का धन है क्योंकि 8वां भाव भी शेयर मार्केट का धन है। ये 8वें से 10वां है और 10वें से 8वां है, 5वां भाव। तो शेयर मार्केट में बहुत सक्सेसफुल लोग ये हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है अगर लग्नेश पंचम में है और पीड़ित है, तो ये व्यक्ति अनहेल्दी चॉइसेस हो सकती हैं, इनकी गलत चॉइसेस हो सकती हैं, उससे फिर ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ज़िंदगी में उसका असर इनके फिर माइंड पर, बच्चों पर और इनके अपने हेल्थ से रिलेटेड जो ऑर्गन बताए थे मैंने आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, पेट है, उनकी परेशानी हो सकती हैं। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ उत्तर कालामृत में क्या क्या बताया हुआ है। हम ज़्यादातर इन सब का विचार कर चुके हैं बातों का। उत्तर कालामृत में बताया है पंचम भाव से संतान, गर्भ या गर्भ की हानि, इन सब का विचार किया जाता है। इनके बारे में हम बहुत विचार कर चुके डिटेल में। शिल्प कला, कोई महान इष्ट कार्य, प्रबंध काव्य रचना, किसी काम में लगना, मृदंग, वाद्य, इन सब के बारे में पंचम भाव से विचार करते हैं। ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फिर बताया विद्या, विवेक, पांडित्य मतलब इंटेलिजेंस, उनका विचार करते हैं। समालोचना की योग्यता मतलब प्रॉपर वे में आपने एनालिसिस करनी है किसी की। मान लो आप फूड क्रिटिक हो या रेस्टोरेंट घूमने जाते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बताना है, किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बताना है, लेकिन केवल मतलब मीन मेख निकालना है, वो छठे भाव से देखते हैं। समालोचना की योग्यता वो 5वें भाव से। पाप पुण्य में विवेक करना, मैं ये शीट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप नोट कर सकते हो। पाप पुण्य में विवेक मतलब सोच समझ के चलना, पाप कर्म या पुण्य कर्म। मंत्र से पूजा करना, मंत्र जप करना। मन यहाँ से देखते हैं, मन की जगह चित्त होना चाहिए बल्कि। फिर धार्मिक कथा, खुशखबरी, समाचार का लिखना। अब तीसरे से तीसरा है, तीसरा भाव समाचार है, तो तीसरे से तीसरा 5वां
क्रिएटिविटी का भी है, समाचार लिखने में भी देखो क्रिएशन चाहिए, वो यहाँ से। फिर और क्या बताया, 5वें भाव से प्रसन्नतापूर्ण वैभव, मतलब वैभव नहीं केवल प्रसन्नतापूर्ण, प्रसन्नता भी साथ में, बल्कि आनंद। स्त्री मूलक वैभव, दरबारी स्त्रियों से संग। 5वां भाव क्या है, लव अफेयर्स का है, तो इसलिए कहा है यहाँ पर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है तो स्त्रियों के बारे में इसलिए कहा है 5वें भाव से। फिर धन कमाने का ढंग, क्योंकि 11वें का दर्पण भाव है, ये 11वें के सामने पड़ता है 5वां। 11वां भाव क्या है, इनकम है आपकी, आपके अपने प्रोफेशन। 10वें से दूसरा, वहाँ से। फिर पिता के पुण्य कर्म, क्योंकि नवमात नवम, 9वें से 9वां है, 9वें से पिता का विचार करते हैं, तो 9वें से 9वां क्या है, पिता के पुण्य कर्म। पिता का धन, 9वां भाव धन भी है, 9वीं राशि धन की राशि भी है, गुरु की राशि, मूल त्रिकोण राशि। फिर 5वें भाव से राजा या मंत्री पद, मंत्रणा का भाव है ये, गजेटेड रैंक, वो यहाँ से देखते हैं। राजा या राजा के समान होता है व्यक्ति लग्नेश जब 5म में हो। और क्या कहा, परंपरा से प्राप्त मंत्री पद, वो मंत्रणा दोबारा से। फिर छत्र योग, फल दीपिका में जब आप देखोगे ना तो ये कहा है 5म भाव जब बली होता है, 5वें 6, 8, 12 में ना जाए, अस्त ना हो, शत्रु राशि में ना हो और पीड़ित ना हो, तो फिर छत्र योग बनता है। अब छत्र उन्हीं के ऊपर होता था जो राजा होते थे, यह बहुत बड़े विद्वान लोग, उनके ऊपर ही छत्र होता था। फिर यहाँ से बताया पेट और अन्नदान, अन्न पेट में ही जाएगा, तो अन्नदान 5वें भाव से विचार करना चाहिए। और फिर शुभ शुभ बड़ी अच्छी बातें बता रखे, महान संतोष, बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन हो किसी को, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा गुण है कि आप संतुष्ट हो जीवन में। सदाचार, सद आचार, नम्रता, दूरदर्शिता, गंभीरता, दृढ़ता, संभाल रखना, मतलब मैनेज करना चीज़ों को। मित्रता है, कपड़े हैं, रहस्य। अब ये कौन सा रहस्य है, मेरे ख्याल में दशमात अष्टम होगा ये, 10वें से 8वां कर्म का रहस्य कह लो। आप बताना कौन सा रहस्य यहाँ बता रहे हैं उत्तर कालामृत में। फिर 5 हम क्लासिकल टेक्स्ट लेकर चल रहे हैं शुरू से। तो वृत्त पराशर होरा शास्त्र में क्या कहा है, लग्नेश जब 5म में जाए, पुत्र का सुख मध्यम, ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके। ज्येष्ठ संतान का नाश, ये हम कुंडली नंबर 3 में पहले बता चुके आपको। मानी या अभिमानी, या ये कह लो अपने ऊपर गर्व होता है आदमी को, सेल्फ प्रेस्टीज होता है उसकी नज़रों में। क्रोधी, अब क्रोधी तभी होगा जब लग्नेश 5म में आके मंगल, शनि, राहु जैसे पीड़ित हो जाएं, तभी होगा क्रोधी, अदरवाइज तो नहीं होता। फिर राजा का प्रिय, हमने देखा तीनों कुंडलियों में वो राजा के प्रिय हैं। मानसागरी क्या कहती है, सुपुत्रवान होता है, अच्छे पुत्र होते हैं इसके। अगर पुत्र नहीं है, किसी ने शादी नहीं की, तो क्रिएटर होगा वो, क्रिएशन बहुत अच्छी होंगी उसकी, ठीक है। जिस तरह अब यहाँ APJ अब्दुल कलाम जी का कम से कम 12 किताबें लिखी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट, बहुत सारी बातें। तो मानसागरी और क्या कहती है, ऐसा व्यक्ति राजा होगा, विख्यात होगा, दीर्घायु होगा, सुकर्मरत, बहुत अच्छे कर्म करने वाला होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ सारा। और फिर एक और ग्रंथ है यवन जातक, उसमें क्या लिखा है, विनय और धर्म से युक्त, विनयवान होगा, धर्म से युक्त होगा, दीर्घजीवी होगा, पुत्रवान होगा। और फिर क्या कहा, देखो जैसे ग्रह के साथ हो वैसा फल, मतलब शुभ के साथ शुभ फल, अशुभ के साथ बैठा होगा तो अशुभ फल। अच्छे स्वर वाला, मतलब तृतीयात तृतीय, तीसरे से तीसरा, तीसरे से कंठ देखते हैं ना, तो यहाँ से भी कंठ भी देख सकते हैं 5वें से, मतलब अगर यहाँ शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छा गाने वाला हो सकता है, अच्छे कर्म करने वाला, गान कला में निरत, लो जी साफ साफ लिख दिया, गायन में बहुत अच्छा होगा। फिर भृगु संहिता क्या कहते हैं, उत्तम कार्य करने वाला, लग्नेश जब 5म में है, संतानों से युक्त, विद्वान, सज्जन लोग इसकी प्रशंसा करेंगे ऐसे व्यक्ति की, नाच गाने का शौकीन होता है। ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और 5वां ग्रंथ है लोमश संहिता, इसमें क्या कहा, राजा के दरबार में प्रवेश करने वाला, मतलब कोई गजेटेड ऑफिसर है, अगर भारत रत्न मिल गया, इससे बड़ा क्या राजा के दरबार में प्रवेश रह गया, या आप देखो नोबेल प्राइज़ मिल गया, तीनों में अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और बाकी चीज़ें इसमें वृत्त से पराशर होरा शास्त्र जैसी ही हैं लोमश संहिता में। तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया 5म भाव, इसके बारे में अगर
कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कीजिए। हम एक कोर्स करने वाले हैं 45 देवी देवता जो हैं वास्तुशास्त्र में, उसके अलावा 16 और भी हैं। 61 देवी देवता जो वास्तुशास्त्र में है उस पर हम कोर्स करेंगे और साथ साथ उसको कनेक्ट करेंगे ज्योतिष के साथ भी। ज्योतिष में 12 भावों के साथ किस भाव में कौन से देवी देवता हैं, उनसे रिलेटेड एक्टिविटी क्या है और ज्योतिष में क्या बताई गई हैं, तो कितनी वो कोरिलेट हो रही हैं, इस बारे में शायद ये पहला इस टाइप का कोर्स होगा। आप में से जो भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, दिए हुए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।